मेरा शिव है। 8 महीने में एक दिन भी रुद्राक्ष बटना बंद नहीं होगा, पर समय रहेगा सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, नमो नीलकंठाय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रुद्राक्ष महोत्सव व शिव महापुराण कथा जिसका पूज्य गुरुजी द्वारा 28 फरवरी से 6 मार्च तक वाचन हुआ, जिसमें उन्होंने निवेदन किया था कि हर जगह से शासकीय प्रशासकीय प्रेशर आ रहा है कि बहुत पब्लिक आ गई है, जिसके चलते आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने या कोई अनहोनी न हो। उन्होंने इस कथा को स्थगित कर दिया था, तो वे इस रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को कैंसिल करके अप्रैल महीने में ही पूर्ण रूप से यानी रुद्राक्ष वितरण एवं कथा संचालन आदि हरिद्वार से करने की घोषणा कर चुके थे। बाबा चाहेगा किसी तीर्थ में फिर ऐसा ही कुंभ का मेला लगेगा, फिर रुद्राक्ष वितरण होगा। मेरा बाबा आपके साथ में रहे, हर पल रहे, हर घड़ी रहे, हर क्षण रहे। मेरे बाबा से यही निवेदन करता हूं। आप लोग बहुत खर्चा कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं, क्षमा चाहता हूं। मेरा मन तो था कि व्यासपीठ से नीचे उतर के शीश नवाकर आपसे क्षमा मांगूं, क्योंकि इतना खर्च कर कर आप लोग पहुंचे हैं। और लोग तो अपने नगर में पलक पावड़े बिछाकर बुलाते हैं। शायद मेरे जैसा पापी होगा जो मैं आपको वापिस भेज रहा हूं, शायद मैं वापिस भेज रहा हूं। क्षमा चाहूंगा। कुछ दबावों के कारण ये कथा आज यहाँ विराम ले रही है। पहले दिन की कथा थी, विराम लेती है। प्रयास करूंगा आप सब जाएंगे। अगर यहाँ खाली हो जाएगा तो आस्था चैनल पर जैसे ऑनलाइन पहले बाची है, इसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ उन्होंने दोस्तों बड़ी व्यवस्था की बात कही और उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर प्रकार से सपोर्ट करने की वो जिम्मेदारी लेने की बात भी कही थी। दोस्तों, आप सभी यह भी जानते हैं कि इतना बड़ा निर्णय लेते समय गुरुजी की आंखें भर आई थी और वे भावुक हो गए थे। फिर उन्होंने सभी भक्तों से चले जाने के लिए आग्रह भी किया था और कहा आप सभी ऑनलाइन या टीवी चैनलों के माध्यम से ही कथा श्रवण करें, जिसके चलते कई भक्त जो हजारों की तादाद में पहुंच गए थे, पुनः अपने गंतव्य पर प्रस्थान पर पहुंच गए थे। और उसके बाद आज की तारीख यानी 6 मार्च तक कथा को गुरुजी द्वारा यथावत अधूरा न छोड़ते हुए जारी रखा गया। दोस्तों, अब बात आती है रुद्राक्ष की, जो पूज्य गुरुजी वो विठ्ठलेश सेवा समिति द्वारा बांटे जाने का अनुरोध था, बांटे जाने वाले थे। तो आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि गुरुजी ने आज की कथा में एक बहुत ही सुंदर सरल व्यवस्था को बताया। उन्होंने इस व्यवस्था को करते हुए रुद्राक्ष वितरण या आप तक पहुंचाने का कार्य करने का निर्णय लिया। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। अब बात यह है कि रुद्राक्ष आप तक कैसे पहुंचेगा या आप इसे कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए गुरुजी ने आज की कथा में ही प्रत्यक्ष रूप से घोषणा की है कि आगामी चैत्र मास मतलब 2 अप्रैल 2022 से माँ के घट की स्थापना होगी, जो नवरात्रे शुरू होंगे। उसके बाद से निरंतर 8 माह तक वे सीहोर विठ्ठलेश सेवा समिति के तत्वाधान में ही रुद्राक्ष वितरण सीहोर में करेंगे। यहाँ से आप सुबह 11 से 4 बजे के बीच कभी भी किसी भी दिन अपना आधार कार्ड या आइडेंटिटी बताकर प्राप्त कर सकते हैं अपना रुद्राक्ष। गुरुजी ने आज की कथा में किस प्रकार घोषणा की ये आप देख सकते हैं। विठ्ठलेश सेवा समिति ना कभी रुद्राक्ष बेचती है, ना कभी रुद्राक्ष उसको बेचना है। विठ्ठलेश सेवा समिति यहाँ से कोई बेचने का काम नहीं करती। यहाँ जो होता है सब निःशुल्क होता है, बाबा का है, बाबा को समर्पित है, बाबा का बाबा को समर्पित है। और अगर आपके दरवाजे पर कोई खबर करे कि हम समिति से जुड़े, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, या रुद्राक्ष चाहिए, या इतने का है या उतना, कोई नहीं। रुद्राक्ष चाहिए आपको, रुद्राक्ष प्राप्त करना है आपको, तो ऑनलाइन में भी पिछली बार गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए ऑनलाइन का क्रम भी हम चलाना नहीं चाहते। कहा था आपको कि ये रुद्राक्ष उत्सव इस बार विराम की ओर है। जिनको रुद्राक्ष, क्योंकि आगे तो हम लोग रुद्राक्ष यहाँ से वितरण करना बहुत कठिन है, और पहले भी आपको कथाओं में कहा कि 2 पिछली बार बांटे थे, लोगों को उसका लाभ मिला, इसलिए इस बार भी बांट रहे हैं। पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आ गए, इसलिए रुद्राक्ष का वितरण अभी नहीं कर रहे हैं।
इसके लिए ऑनलाइन देने वाले थे वो भी नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और रुद्राक्ष देने जाते हैं 2-2, 5-5 हजार रुपए लेकर आ जाते हैं। हमें वो ठीक नहीं लगता। निवेदन है इस रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष नए संवत्सर से, जो नया संवत्सर आ रहा है, चैत्र का सुंदर महीना जो प्रारंभ होगा, देवी जी जिस दिन से बैठेगी उस दिन से लेकर 8 महीने तक लगातार कभी भी आप टिकट करा कर आ जाना। यहाँ एक काउंटर बना दिया जाएगा। 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले, 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले उस दिन टिकट करा कर आना। बाबा के धाम में आकर कड़ी खिचड़ी खाकर जाना, कुबेर भंडारी को धोख लगाना, कंकर शंकर का स्मरण करना, अपनी आईडी दिखाना, रुद्राक्ष लेना और चले जाना। कितने महीने तक बटेंगे? 8 महीने तक। 3 महीने में तो बाबा तुम्हारा काम करके तुम्हें बुला ही लेगा, ये तो पक्का। तो 8 महीने तो दिए हैं तुमको, पर जैसे अभी आए ऐसे बिल्कुल मत आना। ढेर साल एक साथ नहीं आना है आपको। 8 महीने। और ये भी मत सोचना कि रुद्राक्ष कम पड़े, बाबा का भंडार है।